हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक यूनिक चीज बताने जा रही हूं कि कैसे हम एलोवेरा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से हम एलोवेरा को अपने गार्डन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके दूसरे पेड़ पौधे स्वस्थ रहें। हमें यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं करना है, कोई खाद नहीं डालनी है। क्या करना है वो आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। एलोवेरा जितना हम लोगों के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही ये प्लांट के लिए भी बेनिफिशियल होता है। मेरे एलोवेरा को आप देख रहे होंगे, इसकी कंडीशन कुछ बहुत अच्छी नहीं है। ये इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि एक ही प्लांट में बहुत सारे पप उगाए हैं और एक साल होते होते ये इसी तरह की कंडीशन में आ जाते हैं, आड़े तिरछे बढ़ने लगते हैं। तो उसके लिए हमें हर साल इसकी रीपॉटिंग करनी होती है। रीपॉटिंग कैसे करेंगे वो भी जानेंगे, और मैं इससे कैसे इसका पूरा बेनिफिट अपने गार्डन में उठाती हूँ, कैसे लेती हूँ इसका पूरा बेनिफिट, ये आप लोगों को आज बताऊँगी। इस छोटी छोटी ट्रिक को अपना के आप अपने गार्डन में बहुत सारी चीज़ें जो हमें हर महीने करनी होती हैं, हर कुछ दिन पे करनी होती हैं, वो सब में कमी आ जाएगी। जैसे कि आपको बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब आपके गार्डन में डालने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम होती जाती हैं और आपका गार्डन सस्टेनेबल बनता चला जाता है। तो वो हम कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे। आपका भी एलोवेरा जब कभी इस तरह से, अभी इस मौसम में आते आते अक्टूबर में आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है। अब देखें, ये 8 इंच का पॉट है और 8 इंच के पॉट में ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। देखें, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये इस तरह झुक जा रहा है। तो इसका वज़न इतना ज़्यादा हो गया है इस एलोवेरा से कि ये ना ठीक से ग्रो हो पा रहे हैं, ना ही ठीक से ये स्टेबल हो पा रहा है। तो हमें इन सब का क्या करना है वो आज देखेंगे। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि इस वक्त हम इसका क्या करें। तो आज मैं इन सब को निकाल करके और अच्छी तरह से रिपोर्ट करूँगी, और कुछ प्लांट को मैं कहाँ कहाँ लगाती हूँ वो आप लोग देखेंगे। देखें, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। एलोवेरा को तो मुझे लगता है कि सबको लगाना चाहिए क्योंकि इसकी रूट छोटी होती है और ये छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है। इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है 8 घंटे की धूप चाहिए। थोड़ी सी केयर, थोड़े से देखभाल में आप इसको लगा सकते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन हाँ, अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए और आपके गार्डन में एलोवेरा ना चले। तो देखें, सबसे पहले तो आप कोशिश करें मिट्टी या सीमेंट के पॉट में लगाने का, क्योंकि ये प्लांट ओवर वाटरिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। नीचे बहुत सारे होल रखें और देखें, मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसमें ना ही खाद मिलाऊंगी और ना ही कोई और चीज़ मिलाऊंगी। क्योंकि एलोवेरा को बहुत कम खाद की ज़रूरत होती है, इसलिए आप सिर्फ थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट बीच बीच में देते रहेंगे, उसी से इसका काम चलता रहता है। तो देखें, और हमारी मिट्टी देखें, इतनी गीली मिट्टी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो इस वक्त मेरे प्लांट की हालत है वो इन सब कारण से भी हो सकती है। ये देखें कितनी, ये मिट्टी जब तक पूरी तरह ना सूख जाए तब तक आपको बिल्कुल एलोवेरा में पानी नहीं डालना है। बहुत लोग अपना एलोवेरा इसलिए खो देते हैं, जबकि इससे लगाना बहुत आसान है, बच्चे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये देखें मिट्टी, अब इस मिट्टी में इसको तकरीबन 1 सप्ताह तक आपको पानी नहीं देना है अगर इस तरह की मिट्टी हो तो। और देखें, इतना सारा एलोवेरा है मेरे पास, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 2 लगाऊंगी, और वो भी कैसे लगाऊंगी वो देखें। इतनी लंबी इसकी, ये इतना लंबा स्टेम हो गया है, इतने सारे रूट हैं, हमें इतना कुछ नहीं चाहिए। तो सिंपल आपको क्या करना है वो देखें। अब देखें, मेरे इस पॉट में ये देखें कितने सारे एलोवेरा थे। अब इनको ना ही ग्रो करने की जगह मिलती है, ना ही ठीक से
इनका कुछ हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि इन तीनों को हटा के, ये 3 पप जो निकले हैं इन्हें हटा के एक हमें स्वस्थ प्लांट उनमें से चुन लेना है और उसके बाद हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देखें, ये जो 3-4 नीचे की जो बेकार सी लीफ हैं उनको छोड़ करके हमें इसे कट कर लेना है इस तरह से कुछ, क्योंकि इसमें ऊपर से भी रूट होती हैं। दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये पार्ट हमने हटा दिया, ये हमारे लिए यूज़लेस हैं। उसके बाद हम नीचे से 1-2 पार्ट और रिमूव करेंगे इस तरह से। ये देखें, अब अगर हम इसे लगाते हैं तो इसमें से रूट निकल आएंगे इस डंडी से। और देखें, यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक उभरा हुआ पार्ट है। इस पार्ट को ये रूट बन जाता है, ये डेवलप कर जाएगा बहुत जल्द ही। तो मैंने 2 प्लांट सेलेक्ट कर लिए ये, और इस तरह से लगाने से ये कॉम्पैक्ट दिखते हैं नीचे से और सुंदर भी लगते हैं। और जब ये आड़े तिरछे बढ़ने लगते हैं तो बहुत बेतरतीब फैल जाते हैं और फिर आपका प्लांटर भी सही ढंग से स्टेबल नहीं हो पाता है। हमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपल मिट्टी में इसे लगाना है। अगर आप पहली बार इसे तैयार कर रहे हैं, इस तरह से एलोवेरा लगा रहे हैं, तो आप 30 to 40% सैंड का इस्तेमाल करेंगे। 10% के करीब आप कोई भी कंपोस्ट ले लें और 50 to 60% आप इसमें कोई भी अपनी सोयल जहाँ से भी आपको मिलती है वो ले लें। बस इतने से में आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं, तो इस तरह के प्लांट में अगर आप सैंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं मिट्टी में और थोड़ी बहुत भी पानी थोड़ा बहुत लग जाता है तो आपका ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है और सालों साल आपका ये प्लांट चलता रहेगा। कैसे लगाना है देखें, बड़ा सिंपल तरीका है। इस मिट्टी को, मेरी मिट्टी आपको बहुत बढ़िया दिख रही होगी, लेकिन फिर भी प्लांट लगाते समय आप थोड़ी सी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम मात्रा में। जैसे देखें, यहाँ पे कुछ मेरी मिट्टी, कुछ खाद यहाँ पे है मेरे पास, तो मैं बस 1 मुट्ठी के करीब इसमें डालूँगी, ये सफिशिएंट है। और कुछ भी नहीं मिलाना है। अगर आपके पास नीम खली है तो थोड़ी सी डाल दें, अगर नहीं भी डालेंगे तो इसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। इसका नुकसान सिर्फ ओवर वाटरिंग से होता है, और बहुत ज़्यादा अगर आप दोपहर की सनलाइट में इसे रख देंगे तो ये जो हरा भरा प्लांट आपको दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, ये थोड़ा ब्राउनिश हो जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखें, अब मैं इसे लगा दूंगी, बस हल्का सा इसे रखें और थोड़ी सी मिट्टी। अब देखें ये प्लांट कितना खूबसूरत दिख रहा है। इतने बेतरतीब होने पे कोई भी प्लांट अच्छा नहीं दिखता है, उसे हर साल रिपोर्ट करना होता है। स्पेशली इस तरह के प्लांट को तो आपको बिल्कुल रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। और इसे कुछ दिन हम शेड में डाल देंगे, बस हमें इतना ही करना है। देखें कितना सुंदर लग रहा है अब ये देखने में। और कुछ दिन बाद फिर इसमें से 1 साल होते होते बहुत सारे पप निकल जाएंगे, आप उनको हटा के कहीं कहीं लगा दें और इस तरह से आपका प्लांट रेडी हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास इस तरह से एलोवेरा नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके पास एक डंडी आपको मान लें कहीं से मिल गई, आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इस तरह से देखें, जैसे ये डंडी कटी हुई है, ये हमने नीचे से एक डंडी निकाल ली। इसको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। तरह एक ब्रांच से उसके आप बहुत सारा बना सकते हैं प्लांट। जैसे यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल 1 इंच दबा देना है इस तरह से। थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन आप थोड़ा सा पानी डाल देना है। थोड़े दिन बाद जब आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ से नए शूट्स निकल रहे हैं, इधर से नए शूट्स निकल रहे हैं। तो देखिए कितना आसान है इसे लगाना। 2-3 डंडी भी आपको कहीं भी मिल जाएगी, मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये, आप वहाँ से लाएं और इस तरह से लगा लें। लेकिन हाँ, मैंने जो कहा कि इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा लगती है, खाद आप साल में 1-2 बार 1 मुट्ठी डाल दें, उससे आपका काम हो जाएगा। और देखें जैसे मैंने ये प्लांट लगाया है वैसे ही मैं इस तरह से सारे प्लांट लगा दूंगी अभी। और एक और चीज़, इसका एक और बेनिफिट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड होता है। हम सब अपने गार्डन में इससे खाद भी बना के डालते हैं और इसका ये पेस्टिसाइड भी बना के डालते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और
तरह की चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि मैं अपने गार्डन में क्या करती हूँ इसके साथ। मेरे ये बैम्बू का एक प्लांट है। यहाँ मैंने एक छोटा सा पप निकला था, उसे लगा दिया था कुछ टाइम पहले, और आप देखें ये कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। तो एक बड़े गमले में ये भी साथ साथ चलते रहते हैं और दूसरे पेड़ की छांव में ये बहुत बढ़िया डेवलप होते हैं। और इससे क्या बेनिफिट होता है तो देखें, जब भी हम एक साथ 2 या 3 प्लांट लगाते हैं तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एलोवेरा में इसकी रूट में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से उसका बेनिफिट हमारे इस बैम्बू प्लांट को मिलता है। तो आप इस बैम्बू प्लांट की भी रूट बहुत अच्छे से डेवलप होगी और इसमें कीड़ों का प्रकोप बहुत कम होगा और कोई भी प्लांट आपका बहुत बढ़िया से चलेगा। तो ये लाइव पेस्टिसाइड का भी काम करता है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। आप इसे जैसे मेरीगोल्ड को हम अगर किसी गमले में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि उसके आसपास जो भी प्लांट होते हैं उनमें पेस्ट का अटैक कम हो जाता है। ये एक केमिकल रिलीज करता है, ये सब जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं। तो अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो आप इन प्लांट्स के थ्रू भी बहुत कम एफर्ट, बहुत कम मेहनत में अपने गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं। आपको बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। देखें, ऐसा नहीं है कि कुछ करना ही नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन हम इसे किस तरह से कम कर सकते हैं, कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कम एफर्ट में आप अपने पूरे गार्डन को सालों साल मेंटेन कर सकें। तो इस तरह से छोटे छोटे पप को आप किसी भी गमले में लगा दें अपने प्लांटर के साइड में। मेरे पास बहुत सारे हैं, देखें, जैसे यहाँ देखें, वो सामने भी आपको एक ये दिख रहा होगा, वो टूटे हुए पॉट में है लेकिन उसकी रूट अंदर जा चुकी हैं, जिससे मेरे इस प्लांट को भी बेनिफिट मिल रहा है। देखें, इसे मैं नहीं निकाल रही क्योंकि मैं डायरेक्ट ही इसे लगा दूंगी इसमें, लेकिन इसकी रूट बहुत नीचे तक गई हुई है। इसी तरह से मैंने अपने गार्डन में तकरीबन बहुत सारी जगहों पे एलोवेरा लगाया हुआ है, क्योंकि जितने भी पप निकलेंगे उनको फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता। या तो उनके फर्टिलाइज़र बना लीजिए, पेस्टिसाइड बना लीजिए, और इस तरह से लाइव प्लांट का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।